क्या तूने कभी सोचा है कि तेरी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसे की कमी, मोटिवेशन की कमी या फिर एनर्जी की कमी? सच बोले तो इनमें से कोई भी तेरी असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम है कि तेरे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। सोच के देख, अगर तेरे अंदर अनब्रेकेबल सेल्फ डिसिप्लिन हो, मतलब ऐसा डिसिप्लिन जो कभी टूटे ही नहीं, तो क्या चीज है जो तू हासिल नहीं कर सकता? चाहे तेरी हेल्थ हो, तेरी पढ़ाई हो, तेरी अर्निंग हो या फिर तेरे सपने, सब कंट्रोल में आ जाते अगर तू खुद को कंट्रोल करना सीख जाए। अब सवाल यह है कि क्या सेल्फ डिसिप्लिन पैदा होकर मिलता है या फिर कोई भी इंसान उसे बना सकता है? और अगर बना सकता है तो कैसे? सोच, एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान ले तूने डिसाइड किया कि कल सुबह जल्दी उठना है, लेकिन रात को फोन यूज करते करते तू देर तक जाग गया और सुबह अलार्म बजा तो स्नूज मार दिया। उस वक्त तू खुद को कन्विंस करता है कि चल यार, आज तो रहने दे, कल से शुरू करूंगा। लेकिन सच यही है कि कल कभी आता ही नहीं। तो क्या तूने नोटिस किया कि छोटी छोटी डिसीजंस ही तेरी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय करती हैं? अब सवाल यह है कि अगर छोटी आदतों में भी तू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो बड़ी चीजें कैसे कंट्रोल करेगा? अब एक और सवाल सोच, क्या सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से आता है? अगर सिर्फ विल पावर से आता तो पूरी दुनिया के लोग सक्सेसफुल होते, क्योंकि हर इंसान के अंदर विल पावर थोड़ी बहुत तो होती ही है। लेकिन विल पावर लिमिटेड होती है, वो बैटरी की तरह है, एक टाइम के बाद डिस्चार्ज हो जाती है। तब काम आता है सिस्टम और एनवायरनमेंट। असली गेम वहीं से शुरू होती है। तू चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना सोच ले, लेकिन अगर तेरे आसपास का माहौल तुझे बार बार गलत डायरेक्शन में पुश कर रहा है तो तू डिसिप्लिन में फेल होगा ही होगा। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है, क्या तू अपनी आदतों का गुलाम है या फिर तू खुद अपनी आदतों को कंट्रोल करता है? क्योंकि असली सेल्फ डिसिप्लिन वही है जब तू अपनी आदतों का मालिक बन जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मान ले तू हर दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है और कहता है कि बस 5 मिनट, लेकिन वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं तुझे खुद भी पता नहीं चलता। अब यही समय अगर तू अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करे तो सालों आगे बढ़ सकता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन बनाने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक तुझे ये समझ नहीं आएगा कि तेरा समय कहाँ जा रहा है, तब तक तू उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब सवाल यह है कि अवेयरनेस कैसे आएगी? सबसे आसान तरीका है जर्नलिंग। दिन खत्म होने के बाद बस 5 मिनट निकाल और लिख कि तेरा पूरा दिन कहाँ गया, किस काम में तुझे फायदा हुआ और किस काम ने तुझे पीछे धकेला। जब तू रोज ये लिखना शुरू करेगा तभी तुझे अपनी आदतों का असली चेहरा दिखेगा। लेकिन क्या सिर्फ लिखने से सब बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहां पर दूसरा स्टेप आता है, छोटी जीत। तू सीधा बड़े बड़े गोल्स को कंट्रोल करने मत भाग, बल्कि छोटी छोटी जीत हासिल कर। जैसे सुबह उठते ही फोन मत पकड़, बल्कि पहले पानी पी और थोड़ा बॉडी स्ट्रेच कर। ये छोटी जीत तुझे अंदर से स्ट्रांग बनाएगी और धीरे धीरे तेरी विल पावर को रिचार्ज करेगी। अब तू सोच रहा होगा कि छोटी छोटी जीत से बड़ी सक्सेस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। असल में हर बड़ी सक्सेस छोटे छोटे स्टेप्स से ही बनती है। एक बिल्डिंग भी एक एक ईंट रखकर ही खड़ी होती है। सेल्फ डिसिप्लिन भी वैसे ही है। जब तू रोज छोटी छोटी हैबिट्स कंट्रोल करना सीख जाएगा, तब बड़ी हैबिट्स अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन एक और प्रॉब्लम आती है, टेम्पटेशन। तूने नोटिस किया होगा कि जब भी तू किसी काम में फोकस करने बैठता है तभी कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी टीवी की आवाज, कभी दोस्त की कॉल। असली टेस्ट वहीं होता है। क्या तू उस वक्त अपने फोकस को बचा पाता है या फिर बहक जाता है? अब सवाल यह है कि टेम्पटेशन को कंट्रोल कैसे करें? उसका जवाब है एनवायरनमेंट डिजाइन। तू अपने आसपास ऐसा माहौल बना ले कि टेम्पटेशन खुद ब खुद कम हो जाए। जैसे अगर तू हेल्थी खाना चाहता है तो घर में जंक फूड मत रख। अगर तू पढ़ाई करना चाहता है तो फोन अपने पास मत रख। अगर तू काम करना चाहता है तो कमरे को साफ सुथरा रख। एनवायरनमेंट डिजाइन मतलब खुद को सही जगह और सही माहौल में डाल देना ताकि डिसिप्लिन नेचुरली बने। लेकिन क्या एनवायरनमेंट बदलना ही काफी है? नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एनिमी है खुद का माइंड। माइंड हमेशा आराम चाहता है, इजी चीजें चाहता है। इसको हराने का तरीका है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब इंस्टेंट खुशी के पीछे मत भाग, थोड़ा वेट करना सीख। जब तू माइंड को हर बार छोटी छोटी चीजें डिले करना सिखाएगा, जैसे अभी गेम खेलने का मन है लेकिन तू डिसाइड करेगा कि पहले 1 घंटा पढ़ाई करूंगा फिर खेलूंगा, तो धीरे धीरे माइंड को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। अब एक सवाल और सोच, क्या तूने कभी सोचा है कि सक्सेसफुल लोग हमसे अलग क्या करते हैं?
उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि वो हर मिनट को कॉन्शियसली यूज करते हैं। वो जानते हैं कि किस चीज को प्रायोरिटी देनी है और किसे इग्नोर करना है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब बस यही है, प्रायोरिटी क्लियर होना और उसी हिसाब से एक्शन लेना। लेकिन प्रायोरिटी क्लियर कैसे हो? उसके लिए जरूरी है कि तू खुद से ऑनेस्टली सवाल पूछे, तेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? अगर तेरी हेल्थ खराब है तो जिम जाना प्रायोरिटी है। अगर तेरी पढ़ाई अधूरी है तो पढ़ाई प्रायोरिटी है। अगर तेरी फैमिली स्ट्रगल कर रही है तो अर्निंग प्रायोरिटी है। जब तक तू अपने प्रायोरिटी डिफाइन नहीं करेगा तब तक डिसिप्लिन तुझसे दूर ही रहेगा। अब इमेजिन कर, तूने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली, छोटी छोटी जीत पाना शुरू कर दिया, एनवायरनमेंट डिजाइन कर लिया, टेम्पटेशन कंट्रोल करना सीख गया। अब क्या होगा? धीरे धीरे तेरे अंदर अनब्रेकेबल सेल्फ डिसिप्लिन बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा डिसिप्लिन जो मुश्किलों के बावजूद टूटेगा नहीं। लेकिन आखिरी सवाल यह है कि क्या यह प्रोसेस आसान है? बिल्कुल नहीं। ये टफ है, क्योंकि इसमें तुझे खुद से लड़ना होगा। और इंसान के लिए सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा खुद से ही होती है। लेकिन सोच, अगर तू ये लड़ाई जीत गया तो जिंदगी का हर मैदान जीत जाएगा। तो अब सोचना यह है कि तू खुद से वादा करता है कि आज से डिसिप्लिन की तरफ पहला कदम उठाएगा या फिर कल का वेट करेगा। याद रख, हर दिन का एक छोटा कदम ही तुझे अनब्रेकेबल सेल्फ डिसिप्लिन तक ले जाएगा।